हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 7 विषय हिंदी में जो तीसरा अध्याय हम लोग पढ़ रहे थे, यानी तीसरा अध्याय हम लोग पढ़ रहे थे जिसका नाम था भारत का अतीत गौरव। कुछ भाग हम लोग पढ़ चुके थे, कुछ बचा हुआ है जिसको आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। जब इस चैप्टर को पढ़ाना मैं प्रारंभ किया था, यानी भारत का अतीत गौरव नामक चैप्टर जब मैं पढ़ा रहा था, तब मैं बताया था कि प्राचीन स्मारकों, ध्वंसावशेषों, मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों आदि से भारत के अतीत गौरव की जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही मैं बताया था कि इस पाठ में भारत की प्राचीन कलाओं, जैसे इस पाठ में भारत की प्राचीन कलाओं जैसे वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला आदि से उसी अतीत गौरव का परिचय दिया जा रहा है। मैं इस पाठ को जब पढ़ाना प्रारंभ किया था, उस समय मैं बताया था कि त्योहार तथा विवाह के अवसर पर प्रायः हम घर की महिलाओं को देखते हैं कि घर की दीवार के किसी भाग पर गोबर से लीप करके, यानी घर की दीवार के किसी भाग को गोबर से लीप करके उस पे चावल की सफेदी, ठीक है, लगाकर या गेरू के रंग से देवी देवताओं की और पशु पक्षियों की, देवी देवताओं की और पशु पक्षियों के चित्रों क्या करती हैं, बनाती हैं। और प्रायः हम दीपावली के अवसर पे देखते हैं कि जो घर की महिलाएं होती हैं दीवार को गोबर आदि से, गोबर या मिट्टी से लीप करके उस पे चूने के द्वारा या गेरू के रंग द्वारा तमाम प्रकार के सुंदर चित्र वो बनाती हैं। साथ ही इस चैप्टर को जब मैं पढ़ा रहा था तो यह भी बताया था कि भारत में ललित कला की परंपरा प्राचीन काल से चलती चली आ रही है, यानी ललित कला की परंपरा भारत के गांवों और नगरों के साथ क्या हुई है, पिरोई हुई है। हम गांव में देखते हैं कि जो कुम्हार होते हैं वह मिट्टी के तमाम सुंदर खिलौने एवं मूर्तियां बनाते हैं और उन मूर्तियों और खिलौनों को खरीदकर हम घर लाते हैं और अपने घर में सजाते हैं। इस पाठ में मैं आगे यह भी बताया था कि अजंता व एलोरा महाराष्ट्र राज्य में है और एलिफेंटा मुंबई नगर के पास है। मैं बताया था कि कला की दृष्टि से मूर्ति तथा चित्रों का अद्भुत सामंजस्य अजंता से बढ़कर के अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है। अजंता के चित्रकारों ने तो कृति के समस्त उत्तम विषयों को अपनाकर उनमें एकमात्र भगवान बुद्ध एवं बोधिसत्व की जन्म परंपराओं की व्याख्या की है। आगे मैं यह भी बताया था कि एलोरा में 30 गुफाएं हैं, उनमें से 12 गुफाएं बौद्धों की, 16 ब्राह्मणों की और 2 जैनियों की है। इनमें प्रमुख कैलाश गुफा है। इस मंदिर में बहुत सी पौराणिक गाथाओं का अंकन है, जिसमें रावण के कैलाश को उठाने की कल्पना अद्वितीय है। आगे हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं जो बचा था। कहा है एलिफेंटा के मंडप में प्रवेश करते ही
सामने एक बड़ी भारी त्रिमूर्ति के दर्शन होते हैं। यानी एलिफेंटा के मंडप में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं, सामने एक बड़ी भारी त्रिमूर्ति के दर्शन हमें होते हैं। फोटोग्राफ या चित्र से इस प्रतिमा का कुछ अनुमान नहीं हो सकता। जिस त्रिमूर्ति के दर्शन होते हैं, उस त्रिमूर्ति की लंबाई चौड़ाई 10 मीटर के लगभग है। सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता तथा संहारक शिव के तीनों मस्तक बड़े ही सुंदर तथा भव्य रूप से दर्शकों का मन आकर्षित कर लेते हैं। इस गुफा में भी मूर्तियों का निर्माण चट्टानों को काट करके हुआ है। अजंता, एलोरा और एलिफेंटा गुफाओं की यह बहुत बड़ी विशेषता है कि मंडप के स्तंभ और मूर्तियां सभी कुछ चट्टान को काटकर बनाए गए हैं। कहीं जोड़ नहीं है और न ही अलग किए जा सकते हैं। अजंता के आरंभ में भगवान बुद्ध का जन्म तथा अंतिम गुफाओं में निर्माण का भव्य दृश्य है। 16वीं गुफा में एक चित्र जिसमें माता और बालक भगवान बुद्ध को भिक्षा दे रहे हैं, बहुत ही सुंदर बन पड़ रहा है। बहुत ही सुंदर बन पड़ा है। अन्य गुफाओं में जीवन की सारी कलाएं विद्यमान है। एलिफेंटा की मूर्ति का भी यही संकेत है कि उत्पत्ति और संहार के बीच ही कला का सारा सौंदर्य तथा उसकी पूर्णता निहित है। ये कला मंडप समस्त संसार में प्रख्यात है। मथुरा, मदुरई, कोणार्क, श्रीरंगपट्टनम, खजुराहो, बाघ, तंजौर के अनेक पर्वताकार देव मंदिर भी अपनी कला के लिए प्रसिद्ध है। सांची और सारनाथ के स्तूप भी राष्ट्र निधि के रूप में विद्यमान है। सम्राट अशोक के समय में देश के अनेक स्थानों पर शिल्प कला के सुंदर नमूने स्थापित किए गए। इसमें सारनाथ का सिंह स्तंभ सुंदरता, भाव, शक्ति और सत्य की दृष्टि से शिल्प का विलक्षण नमूना है। इसमें भारत की राजकीय मुद्रा में स्थान दिया गया है। इसे भारत की राजकीय मुद्रा में स्थान दिया गया है। इससे मन पर ऐसा अच्छा प्रभाव पड़ता है कि मानो जागा हुआ भारत अपनी पुरानी कला परंपरा के साथ फिर से एकाकार होना चाहता है। भारत में अनेक स्थलों पर ललित कला और स्थापत्य कला के ऐसे सहस्त्रों नमूने विद्यमान हैं जो प्राचीन भारत की